Recording in progress. दिवाळीची शोभा या उजेडात न्हाली, कळस होऊनी भाऊबीज आली. दिवाळीची शोभा या उजेडात न्हाली, कळस होऊनी भाऊबीज आली. जन्मोजन्मी मिळू दे तिची छाया, ओवाळी तिनी लाडक्या भाऊराया. डोळे दोन ज्योती तेवती मंद मंद, ममता फुलवी जाईचा सुगंध. डोळे दोन ज्योती तेवती मंद मंद, ममता फुलवी जाईचा सुगंध. आतुराने पूजेला माझी काया, ओवाळी तिनी लाडक्या भाऊराया. गुणी माझा भाऊ याला ग काय मागू, हात जोडून या देवाजीला सांगू. गुणी माझा भाऊ याला ग काय मागू, हात जोडून या देवाजीला सांगू. औक्ष माझं वाहू दे त्याच्या पाया, ओवाळी तिनी लाडक्या भाऊराया. चंद्र हा गगनी हसतो बघुनी, चांदणे शिंपुनी करी माया, ओवाळी तिनी लाडक्या भाऊराया. ओवाळी तिनी लाडक्या भाऊराया. भाऊ माझा आला ग भाऊ बिदेला, भाऊ माझा आला ग भाऊ बिदेला. आनंद झाला मनाला मनाला, भाऊ माझा आला ग भाऊ बिदेला, भाऊ माझा. हार दिसानी भाऊराया, आला बहिणीला भेटाया. दूरदेशाहुनी धावत धावत भाऊ बिदेचा दिन गाठाया. आला जीविता जिव्हाळा जिव्हाळा, भाऊ माझा आला ग भाऊ बिदेला, भाऊ माझा. सब कुछ करना बहुत इजी है. हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इजी है. रिश्तों को स्मूथ रखना बहुत इजी है. कोई भी चैलेंज लाइफ में आएगा, स्टेबल रहना बहुत इजी है. लगता था बहुत डिफ़िकल्ट है, बट एक्चुअली बहुत इजी है. लेकिन उस सबको डिफ़िकल्ट से इजी बनाने के लिए सिर्फ एक्चुअली क्या करना था, जिसने उन सब चीज़ों को क्रॉस करना है उसका ध्यान रखना था. वो कौन है वो जिसने सब चीज़ों को क्रॉस करना है? I, right? I.
हमारे रिश्ते कौन बनाता है? आई। हमारी हेल्थ को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? आई। हमारा काम कारोबार कौन कर रहा है? आई। उस काम कारोबार में कोई चैलेंज आएगा तो कौन ध्यान रखेगा? आई। हमारी फैमिली में कोई इशू आएगा उसको संभालना है कौन करेगा? आई। एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम द आई, बट दैट आई इज सेइंग आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। इट्स लाइक आपके पास एक चीज है जो आपके जीवन का सारा काम करती है। एवरीथिंग, नेम एनीथिंग ऑफ योर लाइफ एंड इट इज दैट आई हु हैज टू डू इट। तो हम उस आई को कितना प्रायोरिटाइज करते, कितना प्रायोरिटाइज करते कि वो आए। आज एक फ़ोन देखिए, वो हमारे बहुत सारे काम करता है, तो इसलिए हम सुबह कभी घर से नहीं निकलते उसको चार्ज करे बिना। नहीं, फ़ोन है, फ़ोन को चार्ज करे बिना कैसे जा सकते हैं? क्योंकि सारा दिन फ़ोन के बिना तो कैसे चलेगा? एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जीपीएस भी फ़ोन, फिर बाकी तो बात तो करनी है, मैसेजेस करने हैं, ईमेल करना है, गाने सुनने हैं, वीडियो देखना है, फ़ोटो खींचनी है, शॉपिंग करनी है, टिकट बुक करनी है। मेजॉरिटी काम तो उसी पे हो रहे हैं। तो डू वी एवर फॉरगेट टू चार्ज द फ़ोन? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा सारे दिन के सारे काम नहीं चलेंगे विदाउट चार्जिंग दैट फ़ोन। लेकिन फ़ोन को भी कौन यूज़ करने वाला है? आए। फ़ोन को भी कौन यूज़ करने वाला है? एक चीज़ है, लेकिन उसका सदुपयोग करना। अब मेरे पास फ़ोन है लेकिन मुझे उसके आधे से ज़्यादा फीचर्स नहीं पता, तो आई एम नॉट यूजिंग इट टू इट्स पोटेंशियल, सो द आई इज़ नॉट इक्विप्ड टू यूज़ इट राइट। तो आई ठीक होना चाहिए, वो आई। लेकिन एक क्या कहें उसको, बार बार बोलते हैं या बार बार सुनते हैं तो वो एक लाइन सी बनती जा रही है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। किसी ने कहा होगा कहीं, दूसरों ने सुना होगा, कहेंगे अच्छी लग रही है लाइन, राइट तो बात है, कहाँ है टाइम मेरे पास। तो थोड़े दिन बाद 5 ने और बोलना शुरू कर दिया। स्कूल में कैसा होता है, कोई एक बच्चा कुछ बोलता है, 5 उसको कॉपी करते हैं। फिर टीवी पर किसी ने बोल दिया होगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो लाखों ने सुन लिया। एंड वेरी सून दैट लाइन बिकेम लाइक अ टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और जितनी बार हम ऐसी लाइन का उच्चारण करेंगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो चीज़ की हमारे जीवन में कमी और होती जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि टाइम नहीं है या शक्ति कम है? कोई भी काम करना है उसके लिए द आई की पावर जा रही है ना उस काम करने के लिए। अब ये जो आई है इसको हर चीज करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, हर चीज करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि जब ये आई कोई काम करने बैठता है तो इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप घर से निकले, घर में कोई बात चल रही है, निकलने से पहले कोई बात हो गई, अब आप फिजिकली काम पर स्विच हो चुके हैं घर से, लेकिन वो आए तो इधर और उधर दोनों जगह जा सकता है, ये तो फिजिकल नहीं है। तो ये काम पे होते हुए भी घर जा सकता है, ये घर पे होते हुए भी काम पे जा सकता है। तो ये एक टाइम पे ज़्यादा चीज़ें कर रहा है। तो इसको जहाँ होना चाहिए और वहाँ होकर जैसा सोचना चाहिए, ये जब नहीं करता है। एक बात है, किसी ने कह दिया, मुझे एक थॉट में उस बात को फिनिश करना चाहिए, कह दिया छोड़ो खोड़ क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने 10 बार सोचा, कहा कैसे, क्यों कहा, इतनी मेहनत करो तो भी ऐसा बोलते, सोचते गए। उस बात के ऊपर एक्चुअली कितनी थॉट्स देनी थी? एक। हम कितनी दे देते हैं? तो जो काम एक थॉट में फिनिश होना चाहिए था वो काम लंबा चल रहा है। फिर 1 घंटा बाद काम कर रहे हैं दूसरा, लेकिन बैकग्राउंड में वो वाली टॉपिक चल रही है। ऐसे नहीं कि हम बैठ के सोच रहे हैं, नहीं, हम स्विच हो गए, हम अपने नेक्स्ट काम पे चले गए, लेकिन बैकग्राउंड में वो वाली बात चल रही है। तो वो आई की एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना। हमें लगेगा कि हम काम कर रहे हैं,
हम काम कर भी रहे हैं, लेकिन हम अपनी 100% कैपेसिटी पर वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर हम साथ साथ कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं लेकिन यहाँ की 100% उस पर नहीं जा रही, और बैकग्राउंड में जो थॉट चल रही है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने की थॉट की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। हो नहीं है, क्योंकि एनर्जी पीछे ही अच्छी नहीं चल रही। तो प्रेजेंट सिचुएशन, अब किसी ने मुझे कुछ कहा, मेरे माइंड पे चल रहा है, अब सामने कोई बात आ गई जिसमें मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए बेस्ट एनर्जी से, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में एक नेगेटिव गाना चल रहा है, तो अब एक राइट थॉट क्रिएट करने के चांसेस थोड़े से घट जाते हैं। फिर एक सिचुएशन का इफेक्ट नेक्स्ट पर और उसका इफेक्ट नेक्स्ट पर चलता जाता है, क्योंकि वो यहाँ चल रहा है। तो एक सीन की एनर्जी नेक्स्ट सीन में गई, नेक्स्ट सीन की एनर्जी नेक्स्ट में गई। कितने दिन से चल रहा है ऐसा? तो अगर हम अपने आप से ही साक्षी होकर देखें, अपने आप से ही साक्षी होकर देखो कि हम किस मनोस्थिति में जीवन के इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन मनोस्थिति सही नहीं है, क्योंकि माइंड को वो पावर नहीं दी और वो प्रैक्टिस नहीं करवाई कि इस बात में क्या सोचना है और कितनी देर में ख़त्म करना है उस बात को। हम जो डूइंग है कि ये काम कितनी देर में करना है, वो फिक्स कर लेते हैं। ये काम को आधा घंटा, ये काम के बारे में सोचना कितनी देर है वो फिक्स नहीं करते। तो लैक ऑफ टाइम नहीं है कोई भी चीज़, ये लैक ऑफ राइट एनर्जी है, ये लैक ऑफ एनर्जी है। जितना मन इमोशनली वीक होगा, वो ही काम को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। और वीक है या पावरफुल है, उसका कैसे पता चलेगा कि मेरा माइंड वीक है या पावरफुल है? वो कैसे पता चलेगा? मेरा प्रभाव सिचुएशंस पर आता है या सिचुएशंस का प्रभाव मेरे पर आता है? क्या सच है? मेरा प्रभाव सिचुएशन पर आता है या सिचुएशन का प्रभाव मेरे पर आता है? मेरा इन्फ्लुएंस लोगों पर आता है या लोगों का इन्फ्लुएंस मेरे पर आता है? कौन सा सच है? कौन सा सच है? चलो सिचुएशन देखते हैं पहले। बात आई, परिस्थिति है। मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है या सिचुएशन पर डिपेंडेंट है? चॉइस तो मेरी है, लेकिन वो मेंटल पावर पे डिपेंड करता है। मेंटल इमोशनल पावर पे ये डिपेंड करेगा कि आप चॉइस कौन सी करेंगे। लेकिन सिचुएशन है सामने, सिचुएशन में मुझे कैसा फील करना है वो मेरी चॉइस है या सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है? अच्छा, ऐसा करते हैं, 1 मिनट आंख बंद करो और लास्ट सीन ले आओ। इस वीक में कोई भी सीन हुआ हो जब माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात ऐसी आई, कोई सिचुएशन में हम थे, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ। एक सिचुएशन थी, परिस्थिति, एक मेरे मन की स्थिति थी। अब चेक करना है, सिचुएशन जैसी थी उसकी वजह से मेरे मन की स्थिति बनी, या मेरे मन की स्थिति इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन है कि सिचुएशन कैसी भी हो, मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है। और क्या ये पॉसिबल है कि उसी सिचुएशन में मेरे मन की स्थिति काम एंड स्टेबल रहे, शांत?
डिस्टर्ब्ड नहीं, वो ही सिचुएशन के अंदर, वो ही सिचुएशन जो दिखी। अच्छा, एक मुश्किल है, दूसरा पॉसिबल है। कम से कम पॉसिबल है, वही बहुत बड़ी बात है। मुश्किल इजी तो फिर भी हो सकता है, पॉसिबल ही ना हो तो फिर तो ट्राई ही क्यों करें। तो पहले तो ये क्लियर होना है किसका इन्फ्लुएंस किस पे पड़ रहा है। ये सिचुएशन है, ये मेरे मन की स्थिति है। ज़्यादा पावरफुल कौन है? होनी चाहिए नहीं, वैसे ही कौन है ज़्यादा पावरफुल, सिचुएशन या मेरे मन की स्थिति? मन की स्थिति। अभी हम अगर ध्यान नहीं रखें इस बात पर तो हम कहेंगे सिचुएशन ऐसी थी तो मैं डिस्टर्ब हो गया। ये लाइन हम बहुत टाइम से बोल कर आए हैं। सिचुएशन अच्छी थी तो मैं खुश। जितनी बार इस लाइन को बोलेंगे हम यहाँ पे कौन सी प्रोग्रामिंग पक्की कर रहे हैं? दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ट्रैफिक था तो इरिटेट तो होना ही था, बात उन्होंने ऐसी की तो बुरा तो लगना ही था, काम उनको दिया था उन्होंने पूरा नहीं किया, गुस्सा तो आना ही था, बच्चा फेल हुआ उदास तो होना ही था। एक एक लाइन इज रीइंफोर्सिंग अ प्रोग्रामिंग। क्या प्रोग्रामिंग बोल रही है ये? कि यहाँ जो चलता है, हाउ आई थिंक, हाउ आई फील, हाउ आई स्पीक, हाउ आई बिहेव, विच मीन्स मैं, द आई, ये आई किस पे डिपेंडेंट हो गया? सिचुएशंस पे। और कितने दिन से? अब तो इतना डिपेंडेंट हो गया कि हमने कहा ये तो नेचुरल है, ऑब्वियसली ना, जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही तो मेरा मूड होगा। तो हमने तो कह दिया ये इक्वेशन ही राइट है। अब सिचुएशंस, परिस्थिति मेरी चॉइस की, सिचुएशंस, परिस्थितियां मेरी चॉइस की होती नहीं, होती नहीं। सोचते हैं हम कुछ होगा, सिचुएशन सडनली कुछ और हो जाती है। सामने वाला हम सोचते हैं ऐसे बात करेगा, वो एकदम से कुछ और तरह से बात करता है। बाहर भी क्या जाना, घर के लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर, वो सडनली कोई और तरह से बिहेव करते हैं। तो सारा दिन में कितनी सिचुएशंस हैं? सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन। जस्ट साक्षी होकर देखो हमने क्या प्रोग्रामिंग कर दी। सारा दिन में सीन आफ्टर सीन एक सिचुएशन है और हमने कह दिया मेरे मन की स्थिति इस पे डिपेंडेंट है। अब सीन हर थोड़ी देर के बाद चेंज हो रहा है, तो कभी अच्छा, कभी नहीं, कभी बिल्कुल अच्छा नहीं, कभी बहुत अच्छा, फ्लक्चुएशन। और हमने कहा मेरा माइंड डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, तो फिर मेरा माइंड अभी सारा दिन क्या होगा? अब जब मुझे ये लग गया कि मेरा माइंड डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, पर मुझे खुश रहना है, तो मैंने सोचा सिचुएशंस मेरी लाइफ की हमेशा कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन परफेक्ट होगी देन आई विल बी परफेक्ट। तो आई का सिंपल फॉर्मूला बना दिया, आई इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, और जीवन बीत रही है। अब सिचुएशन सडनली ज़्यादा बदलती गई। जिस समय तक सिचुएशन मोर और लेस ठीक ठाक चलती थी और आय को सिचुएशन पे डिपेंडेंट कर दिया था, तो आय भी मोर और लेस ठीक ठाक चल रहा था। पढ़ लिए, डिग्री ले ली, नौकरी मिल गई, लोग कहते थे चलो अभी सेफ, जब तक रिटायर नहीं होते तब तक सेफ। तो माइंड भी सेफ था, क्योंकि जॉब सेफ थी, तो माइंड भी सेफ था। आज तो नहीं पता है, आज तो नहीं पता है। अब जॉब नहीं जाएगी, लेकिन माइंड को यह पता है कि कभी भी जा सकती है। तो माइंड की डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज पर आ गई जो एट रिस्क पड़ी हुई है कि कभी भी जा सकती है। तो माइंड के अंदर फियर और इनसिक्योरिटी कांस्टेंट होने लग गई। अब जॉब नहीं जा रही, लेकिन फियर और इनसिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन सी आ गई? कभी भी
कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गया वो समय कि 60-70 के बाद कोई ब्लड प्रेशर होता है, कोई किसी को है, अभी गया। अभी हम कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। गया वो समय कि शादी की, अभी एंड तक इकट्ठे रहेंगे। गया वो समय, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो जब सिचुएशंस नॉर्मल नॉर्मल चल रही थी तो माइंड सिचुएशन पर डिपेंडेंट होता तो फिर भी नॉर्मल चलता। लेकिन सिचुएशन जब इतनी वेरिएबल हो गई और वेरिएबल पे माइंड को डिपेंडेंट कर दिया तो माइंड कितना वेरिएबल होने लगा। तो फिर वो मन की शक्ति कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे, फिर ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे। तो वो मन की शक्ति क्या होने लगी? घटने लगी। और सिचुएशन जितनी मुश्किल होने लगी और मन उस पे डिपेंडेंट था तो मन की शक्ति और घटने लगी। अब इस इक्वेशन को ही चेक कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा किया तो मैं परेशान, काम नहीं पूरा हुआ तो मुझे गुस्सा आया, ट्रैफिक इतना था तो मैं इरिटेट हुआ, बच्चा बीमार है तो चिंता तो होनी है। ये वन वे ऑफ लिविंग है। दूसरी वे ऑफ लिविंग है, ट्रैफिक इतना था, मैं स्टेबल, बच्चा बीमार, मैं स्टेबल, उन्होंने काम नहीं किया, मैंने राय दी लेकिन मैं स्टेबल, किसी ने कुछ कहा अच्छा नहीं था, उनकी नेचर, मैं स्टेबल। हो सकता है ऐसा? बात पॉसिबल नहीं है। बात यह है कि सच क्या है, सच क्या है। ये सिचुएशन है मेरे जीवन की, तो ये भी सिचुएशन हो सकते हैं। मैं इस फ्लावर पॉट के बारे में 10 थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, अभी बैठ के हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये हमारे जीवन की सिचुएशन है। सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा होने की ज़रूरत होती है कोई, ये भी सिचुएशन है, इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। इसके बारे में हम जो सोचेंगे और जो फील करेंगे वो किस पे डिपेंडेंट है। अब सेम सिचुएशन ये, अगर हम सबको इसके बारे में 5 थॉट्स क्रिएट करने हो तो ये तो एक ही है, विच मीन्स परिस्थिति सेम। क्या सब लोग सेम 5 थॉट्स क्रिएट करेंगे? वे थिंक अबाउट इट, सिचुएशन इज इक्वल टू थॉट्स, सिचुएशन सेम तो सबकी थॉट्स भी, सबकी थॉट्स भी। ये जीवन की बात है, ये जीवन की समस्या है जो सामने आई है, सबके सामने सेम आई है। सब लोग सेम ट्रैफिक में अटकते हैं। 100 लोगों का सेम बॉस है जो सेम गलती के लिए सेम तरह से सबको डांटते हैं। सबके बच्चे कभी ना कभी बीमार होते हैं, सबके बच्चों की 12वीं क्लास होती है। तो बहुत सारी सिचुएशंस तो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम आती हैं, लेकिन सबके रिस्पॉन्सेस, सोच, कोई उसी सिचुएशन में बहुत हाइपर, कोई थोड़ा हाइपर, कोई हाइपर, कोई काम, कोई बहुत पीसफुल। सिचुएशन तो नहीं बदली। तो अगर सिचुएशन पर माइंड डिपेंडेंट सच है तो फिर उसी सिचुएशन में सबका माइंड कैसा होना चाहिए? एक जैसा। तो आज इस रिट्रीट सेंटर में पहले इस इक्वेशन को, तो ये एक इक्वेशन ही कारण है जीवन की सारी मुश्किलों का, क्योंकि हमने कहा जैसी बात और शक्ति को घटाते गए। Happy morning, all of you. Yes, व्हिडिओ ऑन करू शकता सर्व.
हॅपी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. येस, सर्वांना माझा आवाज येतोय? हॅपी मॉर्निंग सर. हॅपी मॉर्निंग, हॅपी मॉर्निंग. भाऊबीजेच्या मॉर्निंग सर्वांना सर. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. येस, आमच्या सर्व भगिनींना गुड मॉर्निंग भाऊबीजेच्या सर. खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सर. येस सेम टू यू. येस येस. चला व्हिडिओ ऑन करा, आपल्याला मेडिटेशन करायचंय भाऊबीजेचं. आज भाऊबीज आहे ना, छानसं मेडिटेशन करायचंय 5 मिनिट. रेडी आहे सर्व? यस. येस, चलो. व्हिडिओ ऑन ठेवून मस्त छानसं मेडिटेशन करायचं. येस. चला ध्यान, असं ध्यान मुद्रेत बसा. ध्यान मुद्रेमध्ये छानसं. येस, असं ध्यान मुद्रेत बसा. डोळे बंद करायचे. छान मस्त, जसं जसं सांगतील क्रिया तसे तसे करायचे आपल्याला. मस्त छान. येस. शरीर को सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। चेहरे में मुस्कान हो, हमारा शरीर बाती है और मन ज्योति है। Our body is like the wick of a candle, mind is like the flame around it. तो इस भाव से बैठे, आप स्वयं ज्योति हो। मुस्कान के साथ हसन मुक्ता विश्राम करें। हसन मुख के साथ विश्राम करें। जब हम ध्यान में उतरते हैं, सारी दूरी मिट जाती है, सबका तार जुड़ जाता है। हम जुड़े हुए हैं और दूरी नहीं है। इस भाव से विश्राम करें। शुद्ध तरंग, सकारात्मक तरंग हमारे चारों ओर व्याप्त है। न कोई चिंता, न कोई कमी, सब प्राप्त है। इस भाव से विश्राम करें।
ओम शांति शांति शांति। हुआ, इट्स फाइन। किसी ने कुछ बोला, मेरे मन ने रोया। रोया मतलब मैंने थॉट्स क्रिएट की, ऐसे क्यों बोला, इतना इनके लिए करो तो भी ये ऐसे ही बोलते हैं, जब देखो मुझे सुनाकर चले जाते हैं। ऐसे 8-10 थॉट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही रोना आता है। तो वो 8-10 थॉट्स हमने ही क्रिएट किए होते हैं, और कभी कभी सामने वाले ने तो एक ही लाइन बोली होती है। फिर हम धीरे धीरे, क्योंकि हमारी चॉइस है ना, फिर हम धीरे धीरे और पीछे जाते हैं। पिछले हफ्ते भी उन्होंने ऐसे बोला था, फिर एक रोना और आता है उस बात के ऊपर। फिर थोड़ा सा और रिवाइंड करते हैं, 5 साल पहले भी ऐसे ही किया था, और रिवाइंड करते हैं। फिर शादी के दिन तक जाकर पहुंच जाते हैं। फिर कहते हैं मेरे मम्मी ने पापा ने बोला था इससे शादी नहीं करो, तो भी मैंने उनका कहना नहीं माना। कहाँ कहाँ माइंड जाता है हमारा। आपको ये चॉइस के लिए कोई ताली बजानी चाहिए क्या आपने? और सामने वाले ने सिर्फ एक लाइन बोली थी। लेकिन जब हम इस तरह से सोचेंगे 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 तो मन भारी तो हो ही जाएगा, रोना तो आएगा ही। और क्योंकि मेरा मन भारी हो गया, बोझिल हो गया, रोना आ गया, तो मैंने कहा किसकी वजह से? सिर्फ अगर उस दिन मैंने कहा होता मेरी वजह से, तो मेरा ध्यान अपने को ठीक करने पे चला जाता कि मैंने क्यों ये इतना सारा सोचा, इतना व्यर्थ सोचा, इतना एनर्जी गई, इतना टाइम गया, इतना मेरी शक्ति गई, इतना मेरे शरीर को कष्ट मिला। हमारा अटेंशन अपने ऊपर चला जाता। अगली बार कुछ बात होती तो हम आधा घंटा उदास होने की जगह 10 मिनट में ठीक हो जाते, क्योंकि पावर हमारे पास थी। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट है कि आज बहुत हर्ट हो रहा है, कल बिल्कुल नहीं। नहीं, चेंज ऐसा आएगा कि पहले पूरा दिन बात भूलती नहीं, फिर धीरे धीरे 1 घंटा याद रहती है, फिर धीरे धीरे आधे घंटे में ठीक हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे 10 मिनट में ठीक होते हैं, और धीरे धीरे 1 मिनट में ठीक हो जाते हैं। और धीरे धीरे बात बुरी लगती नहीं, क्योंकि समझ में आ गया कि कोई बात नहीं, वो अपने संस्कार से बोल रहे हैं और मैं अपने संस्कार से रिस्पॉन्ड करना है। पावर बढ़ेगी। जैसे पैदल करना शुरू करो तो पहले दिन नहीं 10 किलोमीटर चलते, पहले दिन 500 मीटर चलो, फिर एक स्टैमिना बिल्डअप करना है, स्टैमिना बिल्डअप करना है। तो जैसे ही हम अपने शरीर का स्टैमिना बिल्डअप करते हैं, ऐसे ही इमोशनल स्टैमिना भी बिल्डअप करना होता है, आत्मा का स्टैमिना भी बिल्डअप करना होता है। ऐसे नहीं होता आज बहुत गुस्सा कर रहे हैं कल एकदम से ठीक चेंज, ऐसे नहीं होगा। लेकिन अगर आज दिन में 5 बार कर रहे हैं और चूज करेंगे कि नहीं ये मेरे लिए हानिकारक है, मुझे एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना है, सोचना तो शुरू करेंगे ना। अभी तक तो क्या कर रहे थे, उनकी गलती थी, गुस्सा तो आना ही था, तो वो 10 का अगले साल तक 15 हो जाएगा, क्योंकि वो संस्कार को बार बार यूज करने से वो संस्कार क्या हो जाता है, और स्ट्रांग हो जाता है। आज डिसाइड किया कि नहीं ये तो मेरी चॉइस थी, ये मेरे लिए हानिकारक है, मैंने पीसफुली रिस्पॉन्ड करना है, प्यार से बोलना है। तो जब आप सुबह सुबह आज ये बात चूज कर लेंगे, और अगर आप दिन में 5 बार गुस्सा करते थे, तो आपको नहीं लगता आज 5 से 4 हो जाएगा, वो होगा या नहीं होगा? कम से कम एक टाइम तो चेंज होगा ही होगा। क्यों वो एक टाइम चेंज हुआ? आज सुबह एक नया डिसीजन लिया। वो बच्चे ने कहा चुगली करते हैं। अगर हम दिन में 5 बार चुगली करते थे और आज हमने डिसाइड किया, कितनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, बैठ के बोलते रहते हैं उनके बारे में। और चुगली सिर्फ शब्दों में नहीं होती, मन में कितनी हो रही होती है, बोलते जाते, हवा में हम फैला देते हैं उसको। अगर उतना अवेयरनेस हुआ कि दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलकर, भले वो सच है, वो सच है, सपोज ये फूल है, ये रंग मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं अब सोचना शुरू करूं पीले क्यों रखे, पीले की जगह लाल भी रख सकते थे, ये भी कोई कलर है, सोचना तो चाहिए था, पूछना तो चाहिए था। तो फूल तो वहीं के वहीं है। डिस्टर्ब कौन हो रहा है? डिस्टर्ब कौन हो रहा है? अब मेरे पास चॉइस है,
कुछ सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में होती हैं, तो अगर मैं इस फूल को हटाकर दूसरे रख सकूं अपने चॉइस की तो कर लो। लेकिन अगर सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो फिर दूसरा किसको चेंज कर लो। पहला चेंज हमेशा सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करो, इजी है ना सिचुएशन को चेंज करना। लेकिन जब सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकते तो दूसरा किस कर लो, फिर उसके बारे में हम कैसा सोच रहे हैं उसको चेंज कर लो। लेकिन अगर सिचुएशन भी नहीं चेंज की और अपनी सोच को भी नहीं चेंज किया और उस सिचुएशन के बारे में सोचते 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 हमारी संकल्पों की शक्ति क्या होती जाएगी। इसी तरह कोई लोग हैं उनका कोई संस्कार है, कमजोरी है, हर एक के पास एक आधी कमजोरी तो है ही है, हमारे पास भी है या नहीं है, राइट। तो लेकिन हम उनके बारे में उस बारे में बात करने से नुकसान उनका कम, किसका होगा। क्योंकि हर बार जब मैंने एक नेगेटिव शब्द का उच्चारण किया, चाहे मन में किया चाहे वाणी में किया, हर बार जब मैंने एक नेगेटिव शब्द का उच्चारण किया, एनर्जी मैंने क्रिएट किया है। वो एनर्जी का अनुभव किसको होने वाला है, मुझे होने वाला है। और सबसे पहले वो एनर्जी का असर किस पर पड़ेगा, मेरे शरीर पर पड़ेगा, राइट है। फिर मैंने कहा बट वो है ही ऐसे, तो हम बोलेंगे ही वो ऐसे, वो कैसे भी हो, चॉइस मेरी है। तो अगर ये डिसाइड कर लिया कि मैंने दूसरों के नेगेटिव नहीं सोचना, नहीं बोलना, तो आज अगर 5 बार करते थे तो एक बार बचेगा या नहीं बचेगा। आप सिर्फ इस एक हफ्ते के लिए दिन में एक बार बचाइए, सिर्फ इस पूरे हफ्ते के लिए आप 2-3 संस्कार चूज कीजिए और एक दिन में सिर्फ एक बार बचाइए उसको, सिर्फ 10 की जगह 9, 5 की जगह 4, बस इतना ही बचाना है। तो भी आपकी इस एक हफ्ते के एंड पर यहाँ की पावर क्या हुई होगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और अगर आप एक बार नहीं बचाते हैं तो अगले हफ्ते तक आपको पता भी नहीं चलेगा आपका एक बार बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि वातावरण में भी वो एनर्जी है और हम अपनी शक्ति को घटा रहे हैं। जैसे आज अगर मुझे सीढ़ी चढ़नी है तो मैं कहती हूँ 5वीं मंजिल है, नहीं नहीं उसके लिए मैं लिफ्ट लूंगी। दूसरी मंजिल है, अच्छा ठीक है मैं चल सकती हूँ, तो मेरा स्टैमिना कितना है, 2 मंजिल चलने का। लेकिन अगर मैंने वो 2 मंजिल भी चढ़ना छोड़ दिया और मैंने लिफ्ट ही ली बार बार, तो फिर अगली बार पहली मंजिल तक चढ़ने के लिए भी दर्द होएगा। तो मैंने अपने स्टैमिना को क्या करती गई, घटाती गई। ये चॉइस हमारी है कि हम अपने स्टैमिना को घटाते जाएं या हम अपने स्टैमिना को क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं। किसी ने कुछ बोला, चुप रहे, चुप रहिए, अपना स्टैमिना बढ़ाइए। पहले दिन जब चुप रहेंगे, मुख से चुप रहेंगे, मन बोलेगा बोल दूं क्या, जब देखो मेरे को आकर सुना के चले जाते हैं, मैं ही चुप होती रहूं। कोई बात नहीं, मन को बोलो शांत, अपनी तबीयत ठीक रखनी है, चुप रहिए। पहले दिन यहां से चुप रहिएगा, 10 दिन यहां से चुप रहिएगा, 11वें दिन यहां से चुप होना इजी हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से भी चुप नहीं होंगे तो 11वें दिन तक तो शोर घर में और बढ़ जाएगा। तो अपने घर के वातावरण को चेक कीजिए, कले कलेश कम करने की बजाय कले कलेश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी संस्कार बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इसी तरह जैसे ही आप एक बार शांत रहेंगे, थोड़े दिन के अंदर आपके घर शांति का वातावरण बढ़ता जाएगा। पहले दिन 1 बार, अगली बार 2 बार, अगले हफ्ते 3 बार, ऐसे करते करते आपके घर की एनर्जी चेंज होने लगेगी, आपके शरीर का स्वास्थ्य चेंज होने लगेगा। खुशी जिसको दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं वो इजीली बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने चेंज लाना शुरू किया। आज से एक्सपेरिमेंट करके देखें कि जैसे ही कोई बात आए,
वरती भाऊबीजेचा दिन गाठाया आला जीविता जिव्हाळा जिव्हाळा भाऊ माझा आला ग भाऊबीजेला भाऊ माझा बहिणीच्या ह्या आनंदाला वाव मिळेना नुरली जागा एका ठाई आज मिळाला तो हृदयांचा एक धागा भाऊबीजेच्या सणाला सणाला भाऊ माझा आला ग भाऊबीजेला भाऊ माझा प्रेमातो नित भावावरती चंदनाच्या पाटावरती बसवून भाऊ रायासाठी आनंदे ओवाळीतारती आयुष्य मागे तेव्हा हाताचं घर्षण करा. सगळ्यांनी डोळे उघडा. येस. आली माझ्या घरी दिवाळी व्हेरी गुड. मंद चांदणे धुंद श्वास हा मी तर त्यात भिजावे मंद चांदणे धुंद श्वास हा मी तर त्यात भिजावे जन्म जन्म रे तुझ्या संगती एक रूप मी व्हावे प्रीत नयनी बसे लाजकाली हसे प्रीत नयनी बसे लाजकाली हसे कोर चंद्राची फुलते माळी आली माझ्या घरी
उवाई तिनी लाडक्या भाऊराया. हॅपी मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. भाऊबीजेच्या सर्व आमच्या भगिनींना खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. Thank you, sir. थँक्यू सर. यावर्षीची दीपावली भाऊबीज खूप छान झाली आपली. येस 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 येस. हो हो हो. कोणतं सॉन्ग म्हणतोय? सर आवाज येते का? हो हो. उवाई तिनी लाडक्या भाऊराया. चंद्र हा गगनी हसतो बघुनी, चांदणे शिंपुनी करी माया. उवाई तिनी लाडक्या भाऊराया. दिवाळीची शोभा या उजेडात न्हाली, कळस होऊनी भाऊबीज आली. दिवाळीची शोभा या उजेडात न्हाली, कळस होऊनी भाऊबीज आली. जन्मोजन्मी मिळू दे तिची छाया. उवाई तिनी लाडक्या भाऊराया. डोळे दोन ज्योती तेवती मंद मंद, ममता फुलवी जाईचा सुगंध. डोळे दोन ज्योती तेवती मंद मंद, ममता फुलवी जाईचा सुगंध. आतुराने पूजेला माझी काया. उवाई तिनी लाडक्या भाऊराया. गुणी माझा भाऊ याला ग काय मागू, हात जोडून या देवाजीला सांगू. गुणी माझा भाऊ याला ग काय मागू, हात जोडून या देवाजीला सांगू. अक्षमाच वाहू दे त्याच्या पाया. उवाई तिनी लाडक्या भाऊराया. चंद्र हा गगनी हसतो बघुनी, चांदणे शिंपुनी करी माया. उवाई तिनी लाडक्या भाऊराया. उवाई तिनी लाडक्या भाऊराया. येस खूप छान. आवाज नाही येत. आवाज 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 नाही येत. आवाज. सर आज भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. खरंच आमच्या सर्व बहिणींचं आमचं आयुष्य तुम्हाला लाभो आणि तुम्हाला ईश्वर अशी शक्ती देवो की सगळ्यांचं आयुष्य छान करण्याचं तुमच्यामध्ये बल येऊ, हे आम्ही ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो. सर खरंच खूप खूप थँक्यू.
आज खरंच तब्येत ठीक नव्हती तरी पण जॉईन झाले आणि एक उत्साह तयार होतो आपला एवढा आहे की आजचं मेडिटेशन तर सुंदर होतं की आपण निगेटिव्ह नाहीच बोललं पाहिजे आणि स्ट्रॉंग कसं राहिलं पाहिजे आजचं मेडिटेशन होतं तसंच मी प्रयत्न करत आहे सर खरंच खूप थँक्यू आणि आपल्या हॅपी क्लब मध्येच होतं नाहीतर आज म्हणजे एरवीचं जर प्रॅक्टिकल मध्ये असेल तर मी उठलेच नसते पण आजचं एक उदाहरण आहे की मी क्लब जॉईन केला आणि सर्व व्यवस्थित केलं सर खरंच खूप खूप थँक्यू थँक्यू माय कोच थँक्यू न्यूट्रिशन आणि सर्व आपल्या क्लब मधील जे बांधव आहेत त्यांना भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा थँक्यू सर येस, थँक्यू. येस, बोलू शकता सर्वजण. भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना, सर्व भावांना हॅपी क्लबच्या. येस येस, थँक्यू. भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा सर सर्वांना. येस भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना क्लबच्या. येस येस. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सर्व हॅपी क्लबचे बंधू भगिनींना खूप खूप भाऊबीजेच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. ही दीपावली आनंदाची आरोग्यमय जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. येस थँक्यू सर. येस येस, खूप छान. चला, आज भाऊबीज आहे. सर्व बहिणी आपल्या भावाच्या आतुरतेने वाट पाहतात आणि आजचा दिवस खूप महत्वाचा असतो. येस, तर या दिवशी तर आपण कंटिन्यू कुठं असेल तिथून आपला भाऊ आपल्या बहिणीसाठी येतो. जिथं जिथं असेल तिथून, बाहेर देशात जरी असेल तर भाऊबीजेला भाऊ येतोच. आता आमच्या महादेव आमचा भाऊ पुण्याहून इथे येतोय भाऊबीजेसाठी. म्हणजे एक दिवस बहिणीसाठी आपण देतोच. कारण या दिवशीचं महत्व खूप छान आहे. बहिणीची माया, भावाचं प्रेम, हे जे बंधन असते, जे ईश्वरानं बंधन, हे जे रूढी परंपरा आहे, वडीलधारी माणसांनी, जुन्या लोकांनी लावलेले आहे. कारण लहानपणी एकत्र खेळतात दोघं बहीण भाऊ आणि त्यानंतर असे वेगळे होतात. म्हणजे त्याला संसार थाटला जातो. प्रत्येक जण आपल्या संसारामध्ये गर्क असतो, आपल्या मुलाबाळामध्ये, आपल्या याच्यामध्ये. मग या दिवशी तरी भावाची आठवण, या दिवशी तरी बहिणीची आठवण झाली पाहिजे. म्हणून हे सण उत्सव या पाठीमागे ठेवायचं कारण हेच आहे. आपलं तर हे हॅपी क्लबच्या नात्याने दैवी नातं तयार झाले. कारण दैवी नातं एवढं घट्ट असते, सख्या ब्लड रिलेशन पेक्षा भारी असते. कारण हे मनातून असते, हे जन्मानं असते ते बहीण भाऊ, आणि हे असतात ते आपले दैवी नातं क्लबच्या माध्यमातून, हे मनातून तयार झालेलं नातं असते. आणि जेव्हा दैवी नातं मनातून तयार होते ना, ते खूप दृढ आणि घट्ट असते आणि खूप निष्पाप आणि प्रांजळ असते. हे अतिशय फार महत्वाचं आहे. तर भाऊबीज खरंच जिथं ज्यांच्या बहिणी आहेत, जिथं ज्यांचे भाऊ आहेत, ही भाऊबीज साजरी केलीच पाहिजे. तरच या आजच्या भाऊबीजेचं आपलं सार्थक होईल. आपण एवढे मेडिटेशन ऐकतो ना, एवढे मेडिटेशन ऐकल्यानंतर आपल्यात परिवर्तन झालं पाहिजे. तर नक्कीच होईल सर्वांचं, आणि होते असेल. खूप छान आहे. भाऊबीजेच्या परत एक वेळेस माझ्या सर्व भगिनींना खूप खूप शुभेच्छा. तुमची भाऊबीज, तुमचं तुमचं आयुष्य, तुमच्या सुखदुःखामध्ये या दैवी भाऊला कधी हाक मारा, ते रेडी. येस,
तुला शिपेची द्यायची भाऊबीजचे शिपेची द्यायची. चला आता आज भाऊबीज आहे. हा बोला. हा एक सेल्फी घेऊया आपण सर्व. चला व्हिडिओ ऑन करा. सेल्फी घ्यायची आपल्याला. येस विनायक सर व्हिडिओ ऑन करा, एक सेल्फी घेऊया. भाऊ माझा आला ग भाऊ बिधेला, भाऊ माझा आला ग भाऊ बिधेला. आनंद झाला मनाला मनाला, भाऊ माझा आला ग भाऊ बिधेला, भाऊ माझा. हार दिसानी भाऊ राया, आला बहिणीला भेटाया. दूरदेशाहुनी धावत धावत भाऊ बिजेचा दिन गाठाया. आला जीविता जिव्हाळा जिव्हाळा, भाऊ माझा आला ग भाऊ बिजेला, भाऊ माझा. बहिणीच्या ह्या आनंदाला वाव मिळेना नुरली जागा. एका ठाई आज मिळाला तो हृदयांचा एक धागा. भाऊ बिजेच्या सणाला सणाला, भाऊ माझा आला ग भाऊ बिजेला, भाऊ माझा. प्रेमातो नित भावावरती, चंदनाच्या पाटावरती बसवून भाऊ रायासाठी. आनंदे ओवाळीत आरती, आयुष्य मागे देवाला देवाला, भाऊ माझा आला ग भाऊ बिजेला, भाऊ माझा. दरवर्षी मधला भेटाया, येत रहावे भाऊ राया. ह्या बहिणीची वेडी माया, वेडी आशा पूर्ण कराया. विसरू नको रे बहिणीला बहिणीला, भाऊ माझा आला ग भाऊ बिजेला, भाऊ माझा.
येस. भाऊबीजे निमित्त आज विनायक सर सर्वांना शुभेच्छा देतील. येस विनायक सर. विनायक सर माझा आवाज येतो? येस येस. चला भाऊबीजे निमित्त सर्व भगिनींना सरांच्या शुभेच्छा. येस येस सर. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. आजचा दिवस आनंदाचा आणि आजच्या दिवशी भाऊबीज आहे. तर भावाचं आणि बहिणीचं प्रेम या दिवशीच व्यक्त करायचं असतं. तर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे लहानपणी आपण एकत्र खेळतो, बागडतो, मौज मस्ती करतो आणि त्या आठवणी घेऊन आजचा दिवस हा असतो. तर त्या ठिकाणी कुठे असेल भाऊ बहीण तर एकत्र येऊन आनंदाचा क्षण हा साजरा केला जातो. तर या निमित्तानं सर्व बहिणींना क्लबच्या आणि सर्व तर या भाऊबीजेनिमित्त खूप खूप हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. त्यांचं आरोग्य सुंदर हो, आनंदी राहो, खूप भरभराट येहो, हीच या प्रसंगी खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सर. येस येस. खूप छान. सर्व सख्या बहिणीस आणि क्लबच्या दैवी बहिणीस सरांनी शुभेच्छा दिल्यात. यस, बहुत बढ़िया. चलो माया मैम के पास जाएंगे. माया मैम शुभेच्छा देतील. यस माया मैम. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हॅपी दिवाळी. आज Happy- भाऊबीज आहे, त्यानिमित्त मी सर्वांना, सर्व क्लबच्या भावांना भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा देते. सर्वांना आरोग्यमय जीवन लाभो ही सदिच्छा करते. येस सर. यस, बहुत बढ़िया. चलो उमाराणी मैम. येस, त्यांनी आरती घेऊन येत लगेच रेडी सगळे भाऊ. जर कोणते भाऊ दैवी भाऊ येऊ नाही शकले तर हे घ्या, तुम्हाला मी ओवाळीत आहे. किती बढिया, किती छान. ते आरती घेऊनच शुभेच्छा देणार देतात. येस. सर आवाज येते? हा, गुड मॉर्निंग. व्हिडिओ बंद करा, व्हिडिओ बंद करा, आवाज क्लिअर नाहीये. ताट कसं घेता येतं? चालेल चालेल चालेल. बर. तोपर्यंत मीना मॅम शुभेच्छा देतील. येस मीना मॅम. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सर्व आपले हॅपी क्लबच्या आपल्या भावांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी दीपावली. येस, खूप छान. दीपावली निमित्त सर्वांना शुभेच्छा. सर्व बहिणींना, भावांना. हे आजचा दिवस म्हणजे खूप आनंदाचा असतो. जो आपण राखी पौर्णिमेला धागा बांधतो, आज आपण ते हे असतं कडदोडा म्हणतो ना त्याला, बरोबर आहे, ते बांधतो. हो सर. म्हणजे भाऊ कसा सुरक्षित राहील याकडेच बहिणीचं लक्ष असते, बरोबर आहे. तर खूप काही छानशी आख्यायिका आहे भाऊबीजी निमित्त. सर्व धर्म समभाव हा एक दृष्टिकोन आहे. सगळ्या धर्मातील सगळेजण आपले भाऊ आहेत, बहिणी आहेत. ही जर रूढी परंपरा आहे, हे जर आपण घेऊन चाललो तर किती किती छान होईल. आज जे आपण वातावरण पाहतोय, तर हा जो आदर्श जर आपण सर्वांनी घेतला आणि प्रत्येक स्त्रीकडे बहिणीच्या नजरेनं जर पाहिलं तर किती आनंद मिळेल. प्रत्येक स्त्री ही माझी बहीण आहे आणि ही बहीण यासाठी मी खूप सहकार्य करेन असं जर भावांना दृढ संकल्प केला आजच्या दिवशी, तर हे जग एक स्वर्गमय होईल. आणि प्रत्येक बहिणीनं सुद्धा
प्रत्येक पुरुषाकडे भावाच्या नजरेनं जर पाहिलं तर खूप छान फायदा होईल. कारण इथं जे काही हे नातं तयार केलेलं आहे, हे नातं दृढीकरण करण्याचं आणि या नात्याचं, या सणाचा खरंच खूप छानसा उपयोग होईल. हे व्हायचं हो अगोदर, जे जुने लोक, ही जुनी परंपरा व्हायचं ना, असं एखादी पुरुष असं नजर वर करून सुद्धा एखाद्या स्त्रीकडे नाही पाहायचं, कारण बहीण असायची. आणि एखादी स्त्री सुद्धा नजर वर करून नाही पाहायचं. पण सध्याच्याला लेटेस्ट जमाना आहे, त्यामुळं तरी पण हा सण उत्सव हे जे सर्व काय आहे ना, याचा आदर्श घेऊन जर आपण पुढे गेलो तर खूप फायदा होईल. चला, उमारणी मॅम सगळ्या भावांना ओवाळून, जे भाऊ येऊ शकतात त्यांना पण, आणि जे भाऊ ओवाळण्यासाठी येऊ शकत नाहीत त्यांना पण त्या आरती घेऊन शुभेच्छा देत आहेत. आरती घेऊन शुभेच्छा देत आहेत. तर आपण त्यांच्या शुभेच्छा घेऊ. यस, आणि सर्व भावांनी त्यांच्या शुभेच्छा घ्याव्यात. यस. येस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर, खरंच आज इथल्या जे सर्व बहिणी आहेत त्या खूप लकी आहेत. कारण सकाळी सकाळी किती जरी जवळ असला भाऊ तरी आपण हे शुभेच्छा सकाळी देऊ शकत नाही. तर एवढ्या पहाटे छानशा शुभेच्छा देता येत आहेत. आणि 100% माइंडसेट आहे की खरंच म्हणजे आपण जे म्हणतो की आत्मीयता जे आहे ती खूप मनातून असते सर. कारण आपल्या इथं जे क्लब आहे ते खूपच सुंदर आहे. आणि आपण जे पोषक आहार घेतो त्याच्यामुळे एक आत्मीयता तयार होते की आपण जे करतो ते खूप छान आहे आणि सगळ्यांना केलं पाहिजे. मला एवढंच सांगायचं आहे सर, आजच्या भाऊबीज निमित्त सगळ्यांना तर माहित आहे भाऊ बहिणीचं नातं हे दृढ असतं, पण इथून प्रॅक्टिकल मध्ये म्हणजे ते ठेवण्यासाठी आपला क्लब आहे. कारण इथं माइंड सेट होतं. माइंड सेट झाल्यामुळं जे बहिणी आणि भावामध्ये जे नातं आहे काही कारणामुळे दुरावतं ते इथं आपल्या क्लब मध्ये ते परफेक्ट होतं सर. आपल्या मनामधलं जे आहे ते मनामध्ये आपण बहीण भावाविषयी ते सगळं निघून जातं. तर सगळ्यांना एकच विनंती आहे की आज भाऊबीजच्या दिवशी संकल्प करायचा आहे, इथं जेवढे भाऊ आहेत बहिणी आहेत ते जे बहीण येत नाही त्यांना बोलवायचं आहे, जो भाऊ येत नाही त्यांना बोलवायचं आहे. आणि आपलं हे नातं असं म्हणजे दृढ करायचं आहे, घट्ट करायचं आहे. आणि त्याचं काम आपला हॅपी क्लब करतं. कारण इथं सगळ्यात महत्वाचं पोषक आहार आहे आणि माइंडसेट करण्यात. त्याच्यामुळं आपला हॅपी क्लब जॉईन करायचा आहे आणि एकदम परफेक्ट राहायचं आहे. सर खरंच खूपच सुंदर आहे आपला क्लब. मला खूप खूप आनंद वाटतो की मी या क्लबशी जॉईन आहे. खरंच थँक्यू सर. आणि आजचा दिवस खूप सारा सगळ्यांना आनंदात जावो. कारण आपण रात्री झोपताना ईश्वराची आभार मानतो की माझा आजचा दिवस छान गेला, पण उद्याचा कसा जाईल माहित नाही. पण आजचा पण दिवस उजाडला आणि आपण त्या आनंदामध्ये सहभागी झालो, हे खूप छान वाटत आहे. खरंच थँक्यू सर. आणि हे सगळं शक्य आहे सर पोषक आहारामुळे. मी आपला पोषक आहार घेते, चहा घेते, नाश्ता करते, त्याच्यामुळे मी आज परफेक्ट आहे सर. खरंच खूप खूप थँक्यू. थँक्यू माय कोच आदरणीय बालाजी सर, महादेवी मॅम यांना आणि न्यूट्रिशनना खूप खूप थँक्यू सर. येस सर. ओवाई तिमी लाडक्या भाऊराया, ओवाई तिमी लाडक्या भाऊराया. चंद्र हा
हा, खूप छान, खूप सुंदर, खूप छान शुभेच्छा दिल्यात. सुपर वेलनेस कोच उमारणी मॅम, आणि त्या खूप आपल्या क्लबसाठी खूप सहकार्य करतात. सर्वांवर खूप बहिणीची माया लावतात. त्यामुळे त्यांचं खूप खूप अभिनंदन. येस. चला, आज भाऊबीजची सगळ्यांची आतुरता आहे. भाऊ येणार आहे, भाऊ येणार आहे. सगळ्यांना तयारी करायची आहे. गोड धोड खाऊ घालायचं त्यांना. काय 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 खातोस भाऊ, हे खा, ते खा, ते खा. भाऊ पण बहिणीसाठी तुला काय आणू सांग. किती छान असते. एक ना, आजचा दिवस किती सुंदर असतो है ना? खूप छान. येस. चला, आपण आता थांबूया आणि जाऊया. चला, छान वाटलं का आज? दोन्ही हात वर करून सांगा. भाऊबीज आली, दिवाळीची शोभा या उजेडात न्हाली. कळस होऊनी भाऊबीज आली, जन्मोजन्मी मिळू दे तिची छाया. ओवाळी तिनी लाडक्या भाऊराया. डोळे दोन ज्योती दिवती नंदा, ममता फुलवी राहीचा सुगंध. डोळे दोन ज्योती दिवती नंदा, ममता फुलवी राहीचा सुगंध. आतुराने पूजेला माझी काया. ओवाळी तिनी लाडक्या भाऊराया. गुणी माझा भाऊ याला ग काय मागू, हात जोडून या देवाजीला सांगू. गुणी माझा भाऊ याला ग काय मागू, हात जोडून या देवाजीला सांगू. औक्ष माझं वाहू दे त्याच्या पाया. ओवाळी तिनी लाडक्या भाऊराया. चंद्र हा गगनी हसतो बघुनी, चांदणे शिंपुनी करी माया. ओवाळी तिनी लाडक्या भाऊराया. ओवाळी तिनी लाडक्या भाऊराया. खूप थँक्यू सर. परत एकदा मनपूर्वक आभाळभर शुभेच्छा तुम्हाला. येस, नक्कीच. थँक्यू. खूप छान. चला, आता आपण थांबूया. येस, थँक्यू. सर्व आमच्या बहिणींना खूप सुख, शांती, ऐश्वर्य, त्यांच्या सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण हो. या वर्षातील सगळे गोल पूर्ण हो. त्यांना खूप छानस मस्त आरोग्य लाभो. त्यांचा एकही आजार त्यांच्याकडे जाणार नाही, बळकावणार नाही, याची ईश्वरानं काळजी घ्यायची. जे असेल ते कम्प्लीट फिट ठेवायचं, एकदम आरोग्याने फिट, मानसिकतेने फिट, आर्थिकने फिट, सगळ्या गोष्टींना मस्त छानसे फिट ठेवायचं. एवढीच ईश्वरचरणी आमच्या सर्व बहिणींसाठी खूप खूप ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि त्यांच्या प्रत्येक क्षणोक्षणी त्यांना खुशी मिळो, एवढीच इच्छा व्यक्त करतो. थँक्यू, धन्यवाद. हॅपी भाऊबीज. येस. थँक्यू सर, थँक्यू. पुनश्च एकदा
सर्व भावांना भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा. येस. चला आता आपण भाऊबीजेच्या आपल्या क्लबच्या सर्व भाऊ-बहिणी येस भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा आपल्या क्लबच्या सर्वांना. येस येस येस. डोळे दोन ज्योती देवाची येस मंदावंदा येस ममता फुलवी जाईचा सुगंध. डोळे दोन ज्योती देवाची मंदावंदा ममता फुलवी जाईचा सुगंध. आतुराने पूजेला माझी काया ओवाळी तिनी लाडक्या भाऊराया. गुणी माझा भाऊ याला ग काय मागू हात जोडून